नमस्कार। ठंड से आने से पहले इन बातों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है और मौसम बदल रहा है। इस समय हमारा शरीर बहुत कमज़ोर होता है, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाया जाता है। इसलिए हमारे पुराने बुज़ुर्ग कहते थे कि आती सर्दी और जाती सर्दी अपना ख़ास तौर पे आहार विहार और अपने आप को पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कुछ लोगों को सर्दी का मौसम बहुत पसंद होता है तो कुछ लोगों को गर्मियों का मौसम। जिन लोगों को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद होता है तो क्या करते हैं, उसमें अपनी सेखी भगाते हैं। उस टाइम कुल्फ़ी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएंगे और कपड़े आधे इस यहाँ तक पहनेंगे। तो क्या भले ही अंदर ठंड लग रही हो, मगर वो अपने आप को शो नहीं करते। उससे क्या होता है कि अभी उस समय तो उनका शरीर ताकतवर है, चल रहा है काम, मगर क्या होता है, उनकी आदत तो बदलती नहीं। लेकिन आदत ना बदलने के कारण उनके फेफड़ों में, शरीर के हड्डियों में ये ठंड बैठ जाती है, जिससे अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा करती है। शरीर में दर्दों की समस्या, फेफड़ों से संबंधित एलर्जी की समस्या। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, जी हमें पहले कुछ नहीं था, जब वो पूछते हैं तो जी ठंड में हमने आइसक्रीम खा ली, जी ठंड में ध्यान नहीं दिया, तो उससे परेशान हो जाते हैं। और तो और जो ठंड में जिन लोगों को अस्थमा की परेशानी है या सर्दी जुकाम की, साइनस की या कफ की समस्या है, खांसी की परेशानी है, ख़ास तौर पे फ्लू, जुकाम और दमे वाले रोगी ठंड के मौसम में ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठंडी हवा, शुष्क हवा, बदलते मौसम से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। तरह तरह के फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार, ये समस्या आम हो जाती है। तुम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से अपने शरीर को बचा के रखेंगे, क्योंकि एक बार ये समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, तो किसी की ठीक होती है, किसी की नहीं होती। वो तरह तरह की बीमारियों से और घिरता चला जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो अपने आप को हमेशा स्वस्थ बना के रखेंगे और स्वस्थ और सुंदर बना के रखेंगे। जिन लोगों के शरीर में दर्दें रहती हैं या सूजन की समस्या रहती है, ठंड के मौसम में सुबह के समय, रात के समय, या जिनको कफ की समस्या रहती है, खांसी, अस्थमा से परेशान होते हो, सुबह के समय और रात के समय ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस मौसम में कई लोगों को देखता हूँ जो कपड़े बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, नहाना बंद कर देते हैं। बस कहीं जाना है तो मुंह गुनगुने पानी से पोंछा, अच्छे से बाल पोंछ लिया, चलो जी जय राम जी की। मगर ऐसा मत करें। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी को शरीर में, त्वचा में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं ऐसे। स्किन की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा तंग करती है। और जब हम स्किन की बीमारी की दवाई लेने जाते हैं तो दवाई एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड होती हैं, तो उससे हमारा शरीर और ज़्यादा बेकार होता चला जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखें, गुनगुना पानी पिएं, गुनगुने पानी से नहाना शुरू कर दें। जैसे ही मान लीजिए कि अब ये दशहरा आ गया, दशहरा तो हर भारत में रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि दशहरा कब आता है। तो दशहरा आते ही आप अपने दिनचर्या को बदल लें। गुनगुना पानी 7 से 8 बार ज़रूर पिएं, एक एक गिलास, ज़्यादा नहीं। गुनगुने पानी से नहाना शुरू कर दें। और कब तक, बहुत से लोग पूछते हैं कब तक, तो जब तक होली नहीं आती तब तक। देखेंगे आपको स्वस्थ रहने से कोई भी रोक नहीं सकता, आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। और छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप को स्वस्थ बना के रखेंगे। इसीलिए इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बना के रखें। क्योंकि पहले के लोग अपने बच्चों को बहुत समझाते थे, बेटा ऐसा करो, ऐसे करो। आजकल तो इस मोबाइल ने ले लिया है समय, तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। तो समय, माँ बाप कहते भी है ना, तो ज़्यादातर यहाँ से सुना, इधर कई बार तो यहाँ पे भी नहीं घुसता, दिमाग में तो यही चल रहा होता है, मोबाइल तो घुसता नहीं। इसी मोबाइल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि इस मौसम में अगर आपका शरीर बैक्टीरिया, वायरस को कमज़ोर मिला ना, वो आपके शरीर पे अटैक करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अपने शत्रु को देख के सामने वाला शत्रु प्रहार करता है, उसी तरह
हमारा शरीर कमज़ोर होने पे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एकदम अटैक करते हैं और हमको संक्रमित कर देते हैं। जिनको साइनस की या गले की या फेफड़ों की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को कहूँगा कि ठंड के समय कई लोगों को देखता हूँ आग के सामने बैठ जाते हैं, तो मत बैठें। उसका कारण बताता हूँ कि जलती हुई जो लकड़ी का धुआं होता है ना, पहला तो ऑक्सीजन ख़त्म करता है आसपास का। दूसरे नंबर में क्या करता है कि जलती हुई लकड़ी का धुआं या आग हमारे फेफड़ों में जाती है तो वो सिगरेट के धुएं के बराबर होती है, जिससे हमारे फेफड़ों में, हमारे जो गले फेफड़ों में संक्रमण पैदा होता है, जिससे हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं तो ठीक नहीं हो पाते, कारण हमें पता नहीं चलता। हम तो अपनी तरफ से आग सेक रहे हैं मगर इसका उल्टा रिजल्ट मिलता है। तो ख़ास तौर पे जिनको भी माथा, नाक, गला और छाती पे कफ की समस्या है, ऐसे लोग सर्दियों में किसके आग के आगे मत बैठें। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, वो लोग आग के सामने बैठ के सिकाई कर सकते हैं, उनके लिए लाभकारी है। जिनको कफ की समस्या रहती है उन लोगों को कहूँगा कि सर्दियों में मुंह से सांस मत लें, आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं ना तो डायरेक्ट फेफड़ों में जाती है यह हवा, इसमें कहीं भी गर्माइश नहीं हो पाती और सीधी ठंडी हवा जाके जम जाती है और फेफड़ों को, श्वास नली में सूजन और इन्फेक्शन पैदा कर देती है। नाक में हमारे बाल लगे होते हैं और ये क्या करती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को, ठंड को रोकती है और जब तक ये हमारे श्वास नली से फेफड़ों में पहुंचता है तब तक ये हवा गर्म हो जाती है। और सर्दियों में अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो मफलर देखा होगा, ऊनी मफलर, वो ऐसे लगा के, पुराने लोगों को देखा होगा लगा के जाते हैं ना, वैसे लगा के बाहर निकले, ताकि आपको सर्दी की जो हवा है, मौसम है, वो सीधा आपके फेफड़ों तक असर ना कर सके और आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ बना के रखें। क्योंकि स्वस्थ बना के रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और ताकतवर बना रहता है। कई लोगों को देखता हूँ जिनको कफ से या बाय से संबंधित परेशानी होती है, ठंड के समय जाके खूब एक्सरसाइज करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो ऐसा मत करें। इससे आपकी बाय की संबंधित समस्या, कफ से संबंधित समस्या बढ़ जाएगी। आप अपने घर में ही एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करें तो आप कोशिश करें उतनी ही करें जिससे आपको नाक से सांस लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में करेंगे तभी आपको मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा, घर में सब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको क्या होगा, हद से हद क्या होगा कि आपको घर में पसीना जल्दी आ जाएगा, यही है ना। मगर आपको जो वायुमंडल में जो प्रदूषण है ना, वो तो आपके फेफड़ों में नहीं जाएगा। ठंडी हवा है वो तो आपके फेफड़ों में नहीं जाएगी, आपके शरीर में वो असर नहीं करेगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे और पूरी तरह से निरोग बने रहेंगे। अब किन किन बातों का ध्यान रखें? पहले तो मैंने आपको बताया कि दशहरे शुरू होते ही हमने अपनी दिनचर्या बदलनी है, रहन सहन बदलना है, खान पान में बदलाव देना है, गर्म चीज़ें खाने की आदत डालनी है। जैसे हम पहले शुरुआत करता हूँ कि हम नहाने में पहले सरसों के तेल की मालिश करें और फिर गुनगुने पानी से नहाएं। इससे शरीर में खुश्की भी नहीं आएगी और त्वचा से संबंधित बीमारियां भी नहीं होंगी। हर 2 घंटे में 1 गिलास गुनगुना पानी दिन में 7 से 8 बार जरूर पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी और शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। अब हरी साग सब्जियों का सूप दिन में जरूर लें। तिल के बने हुए लड्डू का इस्तेमाल जरूर करें। घी से बने पदार्थों का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि ठंड में ना क्या होता है कि नसें नाड़ियों में, शरीर में खून दौरा अच्छे से नहीं हो पाता, कई जगह नसें नाड़ियों में जम जाता है। तो ऐसे में गर्म आहार लेने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, सूखे मेवे जैसे कि अखरोट हो गए, इनको हम सूखे रूप में भी चबा के खा सकते हैं या दूध में उबाल के भी पका के खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सूप का, चने का सूप हो गया, जो नॉनवेज खाते हैं, चिकन सूप हो गया, टमाटर का सूप हो गया, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। खाने में गेहूं का इस्तेमाल, जैसे हम 4 किलो गेहूं लेते हैं तो 1 किलो चने की दाल उसमें डाल दी, 1 किलो बाजरा डाल दिया, 1 किलो रागी डाल दी और उसको पिसवा के उसका आटे की बनी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं, खास तौर में सर्दियों में।
बाजरे की खिचड़ी घी डाल के खाना बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। तिल के बने हुए गच्चक, तिल की बनी हुई रेवड़ी, मूंगफली का इस्तेमाल करना इस मौसम में बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। गुड़ से बने हुए जो होते हैं ना, गच्चक होती है, मूंगफली डाल के या तिल डाल के बहुत फ़ायदेमंद, गुड़ का इस्तेमाल करना भी सर्दियों में बहुत लाभकारी साबित होता है। गुड़ की बनी चाय का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूध में गुड़ और थोड़ा हल्दी डाल के पीना, रात के समय पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप पूछेंगे कितना? 1 गिलास दूध गुनगुना लेना है, उसमें चौथाई चम्मच हल्दी डालनी है और 1 चम्मच गुड़ का पाउडर आपको मिल जाएगा, या गुड़ पाउडर बना के अच्छे से मिला के वो पीना रात को सोते समय बहुत लाभकारी होता है। पेट भी साफ रहता है, शरीर भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के ठंड से बचा रहता है। अब गर्म कपड़े पहनने, जिन लोगों को ठंड में ठंडी सोखी बघारने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों को कहूँगा ऐसा मत करें, क्योंकि शरीर है, जान है तो जहान है। शरीर है तो आप किसी को भी दिखाएंगे, हाँ भाई शरीर है। अगर शरीर ही बीमार रहेगा तो 100 लोग देख के हंसेंगे और आपके धन का भी बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। जो धन आपने कमाया ना, वो भी डॉक्टरों को पूजाएंगे, और दूसरे नंबर में शरीर में दवाइयाँ खा खा के और बेकार हो जाएगा। तो ऐसा मत करें। ठंड आने से पहले अपनी दिनचर्या को बदलें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना के और सुंदर बना के रखें। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।